सी दिल लगी है तू। देखिए ना भाई साहब, फातिमा खुद एक बिजनेस वुमन है और अगर आयरा शादी के बाद जॉब करना चाहे तो वो जॉब भी कर सकती है, कोई मसला नहीं है। आप देखिएगा इंशाल्लाह आपकी बेटी बहुत खुश रहेगी। इंशाल्लाह। भाभी लेकिन हम आपस में डिस्कस करके आपको जल्दी बता देंगे। आप हम दोनों को थोड़ा वक्त दीजिए सोचने का। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन बस इतना ख्याल रखिएगा कि नेक्स्ट वीक हमारी फ्लाइट है। जी जी इंशाल्लाह, उससे पहले ही मैं आपको बताऊंगी। कुछ आप लेना प्लीज। जी बिल्कुल। मुझे नहीं करनी शादी, क्यों मेरे पीछे पड़ गया है? इसको बीवी नहीं चाहिए, इसको ट्रॉफी चाहिए, एक बैग चाहिए जो साथ लगा के घूमता रहे। मुझे नहीं करनी इससे शादी। और सबको क्या प्रॉब्लम है? खैर, मैं पूछने ही वाली थी कि खावर तुम्हें कैसा लगा, मगर नहीं करनी शादी तो नहीं करनी भाई, जहर लग रहा है। और मुझे अम्मा की तो समझ ही नहीं आ रही ना, वो तो ऐसे एक्ट कर रही हैं, इतनी खुश हो रही हैं जैसे ये आखिरी लड़का दुनिया में। आई नो कि तुम मानोगी नहीं, क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी एक लड़का अच्छा लगता है। आखिरी लड़का तो बिल्कुल भी नहीं है, मगर इसके बाद जो भी लड़के आएंगे ना, उनमें तुम्हें कोई ना कोई कमी मिल जाएगी। कोई अच्छा ही नहीं लगने वाला हाँ, तुम्हें। मगर खुद पर रहम करो बहन। नहीं पसंद करता, देखता भी नहीं है मेरी तरफ। तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हें उसकी शक्ल नहीं देखनी। तो नहीं देखनी यार, तुम्हारा मसला क्या फला? तुम हर बात में कामयार को क्यों ले आती हो? तुम अपने घर में एंजॉय करो, ठीक है? तुम जाओ। वैसे मुझे तो वो लोग बहुत अच्छे लगे, खानदानी लोग हैं, लड़का भी बहुत अच्छा, और फिर फलक भी वहाँ है। इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? थैंक यू। हाँ, लेकिन कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। मुझे तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है। जा रहे हैं वो लोग तो वापस, इतना टाइम थोड़ी है हमारे पास। अव्वल मुझे सब कुछ ठीक नहीं लगा। क्या ठीक नहीं लगा आपको? पता नहीं बिनेश, अब देखो, उसकी माँ की सेपरेशन से मुझे कोई एतराज नहीं। कुछ अजीब है उन लोगों का। लेकिन तुमने गौर किया कितने फख्र से वो कह रही थी कि तमाम बिजनेस उसे सेटलमेंट पे मिला। मुझे नहीं लगता कि आयरा को वो पसंद आया, और लड़का भी माँ के जेरे असर में है। मुझे तो सब ठीक ही लग रहा है। आपको कोई गलत फहमी हो गई है। बेटी के मामले में गलत फहमी में मुब्तला होकर मना करना खुश फहमी में मुब्तला होकर हाँ बोलने से बहुत ज्यादा बेहतर है। फिक्र मत करो। शाम को मैं आयरा से बात करूंगा, फिर फैसला करूंगा। ठीक? क्या बंदा है यार। करोड़ों रुपए लगा के कितना अच्छा काम कर रहा है। तुमसे ही करता शुरू, तुम पर ही सब खत्म, ये दिल लगी है। तुम जो खुद को मुझसे ज्यादा समझती हो, मगर मैंने तुम्हें जिस शिद्दत से चाहा है, उसके बाद तुम खुद को मुझसे अलग नहीं कर पाओगे। कभी दिल चाहे तो मिलना। मैं आज भी उसी जगह हूँ जहाँ तुम हो। तुम्हारे जहन पर सवार हो चुका हूँ, बस ज़बान तक आना बाकी है। मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर जरूर हो चुका हूँ, मगर ये दूरी भी तुम्हारी ही वजह से है। अब ये सिलसिले कैसे चलेंगे? चाहो तो कोशिश करके देख लो। पहले भी कोशिश की थी, वो वक्त अब ज्यादा दौर नहीं जब आयरा खुद कामयार से अपनी मोहब्बत का इजहार करने वाली है, क्योंकि आयरा हर वक्त कामयार के बारे में ही सोचती रहती है और उसे लगता है कि कामयार उससे दूर हो चुका है। हालांकि वहाँ कामयार की कैफियत भी यही है। उसे महसूस होता है कि आयरा उससे बात नहीं करना चाहत, इसीलिए वो खुद भी खामोश है। इधर आयरा का दिल यही चाहता है कि कामयार बात करे और फौरन सब कुछ ठीक हो जाए,
मगर उसी तजब्जब में दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे। लेकिन जिस दिन इनमें से कोई एक भी पहल करेगा उसी दिन उनका रिश्ता और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। आयरा और कामयार के दरमियान ये खामोशी और किशमकिश एक पेचीदा मगर खूबसूरत जज्बाती मरहले में दाखिल हो चुकी है। दोनों एक दूसरे के जज्बात को महसूस कर रहे हैं, मगर गलत फहमी और अंदरूनी खौफ की वजह से किसी ने भी पहल नहीं की। आयरा हर लम्हा कामयार के बारे में सोचती रहती है। उसके ख्याल में कामयार ने उसे छोड़ दिया है, जबकि हकीकत यह है कि कामयार भी इसी जज्बाती उलझन में मुब्तला है। वो सोचता है कि आयरा उससे बात नहीं करना चाहती, इसलिए वो भी खुद को दूर रख रहा है। दिल की गहराइयों में दोनों के जज्बात एक दूसरे के लिए बेहद मजबूत हैं, मगर ज़ाहिरी रवैये और गैर यकीनी सूरत हाल ने उन्हें एक दूसरे से दूर कर रखा है। आयरा चाहती है कि कामयार बात करे, अपने दिल की बात खोले और इस उलझन का खात्मा करे, लेकिन ये इंतज़ार और सब्र दोनों के लिए ज़हनी दबाव का बायस है। इस दौरान इनके दिल एक दूसरे के करीब हैं, मगर अल्फाज की कमी और वक्त की बेयकीनी ने ताल्लुक़ को इम्तिहान में डाल दिया है। ये वक्त एक ऐसा मरहला है जब अगर कोई पहल करे तो न सिर्फ दोनों के दरमियान फासले ख़त्म होंगे, बल्कि उनका रिश्ता पहले से ज़्यादा मजबूत और पुख्ता हो जाएगा। ये एक जज्बाती कशमकश है जिसमें मोहब्बत, इंतज़ार, उम्मीद और खौफ के तमाम रंग यकजा हैं। आयरा और कामयार की कहानी ये दिखाती है कि कभी कभी मोहब्बत का सबसे बड़ा इम्तिहान खामोशी और समझने की कोशिश में छिपा होता है, और जिस दिन ये खामोशी टूटती है उसी दिन ताल्लुक़ में नया अज़्म और गहरा रिश्ता जन्म लेता है। आयरा और कामयार के दरमियान ये जज्बाती कशमकश एक निहायत नाजुक मगर दिल को छू लेने वाले मरहले में दाखिल हो चुकी है। दोनों एक दूसरे के लिए बेपनाह मोहब्बत रखते हैं, मगर हालात और गलत फहमियों ने उन्हें एक दूसरे से बात करने से रोक रखा है। आयरा हर लम्हा कामयार के बारे में सोचती रहती है। उसके दिल में ये खौफ बैठ चुका है कि शायद कामयार ने उसे भला दिया है या अब इससे दूर हो चुका है, हालांकि हकीकत उसके बरअक्स है। दूसरी तरफ कामयार भी आयरा की खामोशी को उसकी बेरगबती समझ कर खुद को दूर कर रहा है, और उसके दिल में यही सोच बसी हुई है कि आयरा शायद बात नहीं करना चाहती। इस खामोशी में दोनों के दिल एक दूसरे के करीब हैं, मगर ज़ाहिरी रवैया और गैर यकीनी सूरत हाल ने फासले पैदा कर दिए हैं। आयरा चाहती है कि कामयार पहले कदम बढ़ाए और सब कुछ साफ कर दे, मगर उसी इंतज़ार और सब्र ने इन तुमसे ही करता शुरू, तुम पर ही सब खत्म ये दिल लगी है, तुम जो खुद को मुझसे जुदा समझती हो, मगर मैंने तुम्हें जिस शिद्दत से चाहा है उसके बाद तुम खुद को मुझसे अलग नहीं कर पाओगी। कभी दिल चाहे तो मिलना, मैं आज भी उसी जगह हूँ जहाँ तुम हो, तुम्हारे जहन पर सवार हो चुका हूँ, बस ज़बान तक आना बाकी है। मैं तुम्हारी ज़िंदगी से दूर ज़रूर हो चुका हूँ, मगर ये दूरी भी तुम्हारी ही वजह से है। अब ये सिलसिले कैसे चलेंगे, चाहो तो कोशिश करके देख लो। पहले भी कोशिश की थी, वो वक्त अब ज़्यादा दूर नहीं जब आयरा खुद कामयार से अपनी मोहब्बत का इजहार करने वाली है, क्योंकि आयरा हर वक्त कामयार के बारे में ही सोचती रहती है और उसे लगता है कि कामयार उससे दूर हो चुका है। हालांकि वहाँ कामयार की कैफियत भी यही है। उसे महसूस होता है कि आयरा इससे बात नहीं करना चाहती, इसीलिए वो खुद भी खामोश है। इधर आयरा का दिल यही चाहता है कि कामयार बात करे और फौरन सब कुछ ठीक हो जाए, मगर इसी तजब्जब में दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे। लेकिन जिस दिन उनमें से कोई एक भी पहल करेगा उसी दिन उनका रिश्ता और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। आयरा और कामयार के दरमियान ये खामोशी और शंख एक पेचीदा मगर खूबसूरत जज्बाती मरहले में दाखिल हो चुकी है। दोनों एक दूसरे के जज्बात को महसूस कर रहे हैं, मगर गलत फहमी और अंदरूनी खौफ की वजह से किसी ने भी पहल नहीं की। आयरा हर लम्हा कामयार के बारे में सोचती रहती है। इसके ख्याल में कामयार ने उसे छोड़ दिया है, जबकि हकीकत यह है कि कामयार भी इसी जज्बाती उलझन में मुब्तला है। वो सोचता है कि आयरा उससे बात नहीं करना चाहती, इसलिए वो भी खुद को दूर रख रहा है। दिल की गहराइयों में दोनों के जज्बात एक दूसरे के लिए बेहद मजबूत हैं, मगर ज़ाहिरी रवैये और गैर यकीनी सूरत हाल ने उन्हें एक दूसरे से दूर कर रखा है। आयरा चाहती है कि कामयार बात करे, अपने दिल की बात खोले और इस उलझन का खात्मा करे, लेकिन ये इंतज़ार और सब्र दोनों के लिए ज़हनी दबाव का बायस है। इस दौरान इनके दिल एक दूसरे के करीब हैं, मगर अल्फाज की कमी और वक्त की बेयकीनी ने ताल्लुक़ को इम्तिहान में डाल दिया है। ये वक्त एक ऐसा मरहला है जब अगर
कोई पहल करे तो न सिर्फ दोनों के दरमियान फासले खत्म होंगे बल्कि उनका रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत और पख्ता हो जाएगा। ये एक जज्बाती कशमकश है जिसमें मोहब्बत, इंतज़ार, उम्मीद और खौफ के तमाम रंग यकजा हैं। आयरा और कामयार की कहानी ये दिखाती है कि कभी कभी मोहब्बत का सबसे बड़ा इम्तिहान खामोशी और समझने की कोशिश में छिपा होता है, और जिस दिन ये खामोशी टूटती है इसी दिन ताल्लुक में नया अज़्म और गहरा रिश्ता जन्म लेता है। आयरा और कामयार के दरमियान ये जज़बाती कशमकश एक निहायत नाजुक मगर दिल को छू लेने वाले मरहले में दाखिल हो चुकी है। दोनों एक दूसरे के लिए बेपनाह मोहब्बत रखते हैं, मगर हालात और गलत फहमियों ने उन्हें एक दूसरे से बात करने से रोक रखा है। आयरा हर लम्हा कामयार के बारे में सोचती रहती है। इसके दिल में ये खौफ बैठ चुका है कि शायद कामयार ने उसे भला दिया है या अब उससे दूर हो चुका है, हालांकि हकीकत उसके बरअक्स है। दूसरी तरफ कामयार भी आयरा की खामोशी को उसकी बेरगबती समझ कर खुद को दौर कर रहा है, और उसके दिल में यही सोच बसी हुई है कि आयरा शायद बात नहीं करना चाहती। इस खामोशी में दोनों के दिल एक दूसरे के करीब हैं, मगर ज़ाहरी रवैया और गैर यकीनी सूरत हाल ने फासले पैदा कर दिए हैं। आयरा चाहती है कि कामयार पहले कदम बढ़ाए और सब कुछ साफ कर दे, मगर उसी इंतज़ार और सब्र ने उन आयरा और कामयार के दरमियान ये खामोशी और अंदरूनी कशमकश एक नहायत पेचीदा और जज्बाती मरहले में दाखिल हो चुकी है, जहां दोनों दिल से एक दूसरे के करीब है, मगर अल्फाज और अमल की कमी ने उन्हें एक दूसरे से दूर कर रखा है। आयरा हर लम्हा कामयार के बारे में सोचती रहती है। उसके दिल में ये खौफ और बेचैनी छाई हुई है कि कहीं कामयार ने उसे भला न दिया हो या उसकी जिंदगी से दूर न हो गया हो। वो हर छोटे लम्हे में कामयार की याद में खो जाती है, उसकी मुस्कुराहट, उसकी बातें, और वो लम्हे जब दोनों करीब होते थे आयरा के दिल को बेहद तड़पाते हैं। दूसरी तरफ कामयार भी इसी तरह आयरा के बारे में सोचता है, मगर उसकी सोच ये कहती है कि आयरा उससे बात नहीं करना चाहत, इसीलिए वो खुद भी खामोशी अख्तियार किए हुए है। यह हालत एक जज्बाती दायरे की मानंद है, जहां दोनों के दिल एक दूसरे की मोहब्बत से भरे हुए हैं, मगर अल्फाज की कमी, खौफ और गलत फहमियों की वजह से वो एक दूसरे से बात करने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं। आयरा चाहती है कि कामयार पहल करे और सब कुछ वाज़ेह करे, और कामयार भी दिल ही दिल में यही चाहता है कि आयरा उसे पहचाने और अपनी मोहब्बत का इजहार करे, मगर ये इंतज़ार और गैर यकीनी सूरत हाल इन्हें एक दूसरे से मज़ीद दूर कर रही है। हर सोच, हर लम्हा और हर यादगार मंजर उनके दिलों में मोहब्बत, ख्वाहिश और बेकरारी को बढ़ा रहा है, और एक छोटा सा कदम उन दोनों की ज़िंदगी बदल सकता है। ये वो नाजुक लम्हा है जहां अगर कोई पहल करे तो न सिर्फ खामोशी ख़त्म होगी बल्कि उनका रिश्ता पहले से ज़्यादा मजबूत पर एतमाद और पख्ता हो जाएगा। आयरा और कामयार की कहानी ये बताती है कि कभी कभी मोहब्बत का सबसे बड़ा इम्तिहान सब्र, इंतज़ार और खामोशी में छिपा होता है, और जिस दिन ये खामोशी टूटती है इसी दिन उनके दिल एक दूसरे के लिए अपनी असल गहराई और शिद्दत के साथ खुल जाते हैं, और मोहब्बत अपने हकीकी रूप में परवान चढ़ती है। आयरा और कामयार की कहानी अब एक इंतहाई नाजुक और जज्बाती मरहले में दाखिल हो चुकी है। दोनों के दिल एक दूसरे के लिए बेहद जज्बात रखते हैं, मगर अल्फाज और अमल की कमी ने उनके दरमियान फासले पैदा कर दिए हैं। आयरा हर लम्हा कामयार के बारे में सोचती रहती है। उसके दिल में एक बेचैनी और इत्तराब छाया हुआ है कि कहीं कामयार उससे दूर न हो जाए या उसकी मोहब्बत का एहसास ख़त्म न हो जाए। उसके जहन में कामयार की यादें, उसकी बातें, उसकी हंसी और वो लम्हे जो कभी उन दोनों ने साथ गुजारे मुसलसल गर्दिश कर रही हैं, और ये यादें आयरा के दिल में मोहब्बत की शिद्दत को और बढ़ा रही हैं। दूसरी तरफ कामयार भी आयरा के बारे में उसी शिद्दत से सोच रहा है, मगर उसके दिल में यही खौफ बैठा हुआ है कि शायद आयरा अब उससे बात नहीं करना चाहती, और इसी वजह से वो भी खुद को दूर रख रहा है। दोनों एक दूसरे के करीब हैं, मगर एक गैर मरी रुकावट ने उनकी मोहब्बत को जाहिर होने से रोक रखा है। ये खामोशी और इंतज़ार एक ऐसा दायरा पैदा कर रहा है जिसमें दोनों जज्बाती तौर पर एक दूसरे के बहुत करीब हैं, मगर अमल में फासले मौजूद हैं। आयरा चाहती है कि कामयार पहल करे और सब कुछ वाज़ेह कर दे, ताकि उनके दिलों की यह बेचैनी ख़त्म हो, और कामयार भी दिल में यही चाहता है कि आयरा अपने जज्बात का
इजहार करे, मगर खौफ और शर्मिंदगी की वजह से दोनों खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। इस कशमकश के दौरान दोनों के दिल एक दूसरे की मोहब्बत के जज्बे से भरे हुए हैं और एक छोटा सा कदम, एक लम्हा की हिम्मत इनके ताल्लुक में इनकलाबी तब्दीली ला सकता है। आयरा और कामयार की कहानी अब एक इंतहाई हसास और जज्बाती मरहले में दाखिल हो चुकी है, जहां दोनों दिल एक दूसरे के लिए बेहद मोहब्बत और ख्वाहिश रखते हैं, मगर हालात और खामोशी ने उन्हें एक दूसरे से दूर कर रखा है। आयरा हर लम्हा कामयार के बारे में सोचती रहती है। उसके दिल में ये खौफ और बेचैनी मौजूद है कि कहीं कामयार ने उसके दिल की मोहब्बत को महसूस न किया हो या वो वाकई इससे दूर हो गया हो। उसके जहन में कामयार की हर मुस्कुराहट, हर बात और वो लम्हे जो दोनों ने साथ गुजारे बार बार गर्दिश कर रहे हैं, और हर याद आयरा के दिल में मोहब्बत की शिद्दत को मजीद बढ़ा रही है। आयरा की ये ख्वाहिश है कि कामयार अपनी खामोशी तोड़े, पहल करे और अपने दिल की बात खुलकर बयान करे, ताकि दोनों के दरमियान जो फासला पैदा हो गया है वो ख़त्म हो जाए। दूसरी तरफ कामयार भी इसी शिद्दत से आयरा के बारे में सोच रहा है, मगर उसके दिल में ये खौफ और गलत फहमी छुपी हुई है कि शायद आयरा अब इससे बात नहीं करना चाहती, इसीलिए वो भी खुद को दूर रख रहा है। ये खामोशी और अंदरूनी उलझन एक ऐसा दायरा पैदा कर चुकी है जिसमें दोनों जज्बाती तौर पर एक दूसरे के करीब हैं, मगर अमल और अल्फाज की कमी ने फासले पैदा कर दिए हैं। दोनों के दिल एक दूसरे के लिए तड़प रहे हैं, मगर एक छोटे कदम, एक लम्हे की हिम्मत की ज़रूरत है ताकि ये रुकावट टूटे और दोनों एक दूसरे के करीब आ सकें। ये लम्हा एक आजमाइश की तरह है, जहां अगर कोई पहल करे तो न सिर्फ ये खामोशी ख़त्म होगी, बल्कि उनके रिश्ते में एक नई क़ुव्वत, इत्मीनान और क़ुर्बत पैदा हो जाएगी। आयरा और कामयार की कहानी ये बताती है कि हकीकी मोहब्बत सिर्फ अल्फाज में नहीं, बल्कि सब्र, इंतज़ार और खामोशी में भी अपने असल जज्बे और शिद्दत के साथ परवान चढ़ती है। जिस दिन ये खामोशी टूटती है, इसी दिन दोनों के दिल एक दूसरे के लिए अपनी असल मोहब्बत और करब्त के साथ खुल जाते हैं, और इनका रिश्ता एक नई गहराई और मजबूती अख्तियार कर लेता है, जो न सिर्फ जज्बाती बल्कि नफ्सियाती तौर पर भी मजबूत बुनियादों पर कायम होता है। आयरा और कामयार की कहानी अब एक इंतहाई गहरे और पेचीदा जज्बाती मरहले में दाखिल हो चुकी है, जहां मोहब्बत और बेचैनी दोनों के दिलों में यकजा हैं, मगर हालात और गलत फहमियों ने उन्हें एक दूसरे से बात करने से रोक रखा है। आयरा हर लम्हा कामयार के बारे में सोचती रहती है। उसके दिल में ये खौफ और इत्तिराब छाया हुआ है कि कहीं कामयार ने उसकी मोहब्बत को भला ना दिया हो या वाकई इससे दूर हो गया हो। आयरा की हर याद, हर लम्हा और हर ख्याल कामयार की मौजूदगी से जुड़ा हुआ है, और हर बार वो लम्हे जो दोनों ने एक साथ गुजारे आयरा के दिल में मोहब्बत की शिद्दत को और बढ़ा देते हैं। वो चाहती है कि कामयार पहल करे, बात करे और अपने दिल के जज्बात का खुलकर इजहार करे, ताकि उनके दरमियान पैदा होने वाला फासला ख़त्म हो जाए। कामयार भी उसी तरह आयरा के बारे में सोच रहा है, मगर उसके दिल में भी एक छिपी हुई गैर यकीनी कैफियत है कि शायद आयरा अब उससे बात नहीं करना चाहती, इसीलिए वो खुद को दूर कर रहा है। दोनों की ये खामोशी एक ऐसा दायरा पैदा कर चुकी है जहां जज्बाती करबत और फासले दोनों साथ साथ मौजूद हैं। हर लम्हा, हर नज़र और हर याद दोनों के दिल में मोहब्बत की शिद्दत, ख्वाहिश और बेचैनी को बढ़ा रही है, और एक छोटे से कदम या पहल की ज़रूरत है ताकि ये रुकावट टूटे और दोनों एक दूसरे के करीब आ सकें। ये मरहला एक आजमाइश की तरह है, जहां अगर कोई पहल करे तो न सिर्फ खामोशी ख़त्म होगी, बल्कि उनके रिश्ते में एतमाद, करब्त और आयरा और कामयार के दरमियान मौजूद खामोशी और जज्बाती कशमकश अब एक इंतहाई हसास और पेचीदा मरहले में दाखिल हो चुकी है, जहां दोनों दिल एक दूसरे के लिए बेहद मोहब्बत और लगाव रखते हैं, मगर हालात और गैर यकीनी सूरत हाल ने उन्हें एक दूसरे से बात करने से रोक रखा है। आयरा हर लम्हा कामयार के बारे में सोचती रहती है। उसके दिल में ये खौफ और बेचैनी छाई हुई है कि कहीं कामयार ने उसकी मोहब्बत को महसूस ना किया हो या वाकई वो इससे दूर हो गया हो। आयरा की हर याद, हर लम्हा, हर ख्याल कामयार की मौजूदगी और उसके रवैये से जुड़ा हुआ है। वो इन लम्हात को बार बार अपने जहन में दोहराती है जो
ने एक साथ गुजारे, और ये यादें आयरा कि दिल में मोहब्बत और शिद्दत को और बढ़ा रही हैं। उसके दिल की ख्वाहिश है कि कामयार पहल करे, बात करे और अपने जज्बात का खुलकर इजहार करे ताकि उनके दरमियान जो फासला पैदा हो चुका है वो ख़त्म हो जाए। कामयार भी उसी तरह आयरा के बारे में सोच रहा है, मगर उसके दिल में ये खौफ छिपा हुआ है कि शायद आयरा अब इससे बात नहीं करना चाहती, इसीलिए वो भी खुद को दूर कर रहा है। ये खामोशी एक जज्बाती दायरे की मानंद है जिसमें दोनों के दिल एक दूसरे के करीब होने के बावजूद ही फासले में हैं। हर लम्हा, हर याद, हर एहसास उनके दिलों में मोहब्बत की शिद्दत, बेचैनी और इंतज़ार को बढ़ा रहा है। एक छोटे से कदम या पहल की ज़रूरत है ताकि ये जज्बाती रकावट टूटे और दोनों एक दूसरे के करीब आ सकें। ये मरहला एक आजमाइश की तरह है, जहां अगर कोई पहल करे तो न सिर्फ खामोशी ख़त्म होगी बल्कि उनके रिश्ते में एतमाद, क़रबत और गहरापन पैदा होगा। आयरा और कामयार की कहानी ये वाज़े करती है कि हकीकी मोहब्बत सिर्फ अल्फाज या बातों में नहीं बल्कि सब्र, खामोशी, इंतज़ार और एक दूसरे की सोच और एहसासात को समझने में भी परवान चढ़ती है। जिस दिन ये खामोशी टूटती है उसी दिन दोनों के दिल एक दूसरे के लिए अपनी असल मोहब्बत, जज्बाती शिद्दत, कुर्बत और अज़्म के साथ खुल जाते हैं और उनका रिश्ता एक नई गहराई, मजबूती और पख्तगी के साथ कायम हो जाता है जो हर किस्म के इम्तिहान को बर्दाश्त करने की ताकत रखता है। आयरा और कामयार के दरमियान मौजूद ये खामोशी और जज्बाती कशमकश अब एक निहायत गहरे और नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी है। दोनों के दिल एक दूसरे के लिए मोहब्बत और ख्वाहिश से भरे हुए हैं, मगर हालात, गलत फहमियाँ और खौफ ने उन्हें एक दूसरे से बात करने से रोक रखा है। आयरा हर लम्हा कामयार के बारे में सोचती रहती है। उसके दिल में ये इत्तराब और बेचैनी छाई हुई है कि कहीं कामयार ने उसकी मोहब्बत को महसूस न किया हो या वो वाकई इससे दूर हो गया हो। आयरा के जहन में कामयार की हर बात, हर मुस्कुराहट और वो लम्हे जो दोनों ने साथ गुजारे बार बार गर्दिश कर रहे हैं, और ये यादें आयरा के दिल में मोहब्बत की शिद्दत और ख्वाहिश को और बढ़ा रही हैं। आयरा चाहती है कि कामयार पहल करे, बात करे और अपने दिल के जज्बात का खुलकर इजहार करे ताकि उनके दरमियान पैदा होने वाला फासला ख़त्म हो जाए। कामयार भी उसी तरह आयरा के बारे में सोच रहा है, मगर उसके दिल में ये खौफ और गैर यकीनी कैफियत छपी हुई है कि शायद आयरा अब इस से बात नहीं करना चाहती, इसीलिए वो भी खुद को दूर रख रहा है। दोनों की ये खामोशी एक जज्बाती दायरा पैदा कर चुकी है जहां दिल एक दूसरे के करीब होने के बावजूद ही फासले में है। हर लम्हा, हर ख्याल, हर याद दोनों के दिल में मोहब्बत, बेचैनी और इंतज़ार की शिद्दत को बढ़ा रही है। ये एक ऐसा मरहला है जहां एक छोटे से कदम या पहल की ज़रूरत है ताकि आयरा और कामयार के दरमियान ये खामोशी अब सिर्फ फासले नहीं बल्कि एक गहरी अंदरूनी लड़ाई बन चुकी है, जहां दोनों अपने अपने दिल के हाथों मजबूर हैं, मगर ज़बान और हिम्मत साथ नहीं दे रही। आयरा अक्सर तन्हाई में बैठकर खुद से सवाल करती है कि अगर मोहब्बत इतनी सच्ची है तो फिर ये खामोशी क्यों है, ये इंतज़ार क्यों है। उसके दिल में एक तरफ उम्मीद जिंदा है कि कामयार ज़रूर एक दिन उस खामोशी को तोड़ेगा, और दूसरी तरफ ये खौफ भी है कि कहीं देर न हो जाए। वो हर फ़ोन की घंटी पर चौंक जाती है, हर पैगाम की आवाज़ पर दिल तेज़ धड़कने लगता है, मगर जब स्क्रीन खाली रहती है तो दिल में एक अदासी उतर आती है जो उसे अंदर से तोड़ने लगती है। कामयार की हालत भी उससे मुख्तलिफ नहीं। वह बज़ाहिर मजबूत नज़र आता है मगर अंदर ही अंदर टूट रहा है। आयरा की खामोशी उसे ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि शायद वो उसके लिए अब अहम नहीं रही, शायद उसकी मोहब्बत एकतरफा थी। वो कई बार दिल में इरादा करता है कि आयरा से बात करे, उससे सब कुछ पूछ ले, मगर फिर आना खौफ और रद्द किए जाने का डर उसके कदम रोक लेता है। वो खुद को ये कहकर तसल्ली देता है कि अगर आयरा को ज़रूरत होगी तो वो खुद बात करेगी, मगर दिल जानता है कि यह महज एक बहाना है। असल वजह उसका अपना डर है। यूं दोनों एक ही रास्ते पर खड़े होकर एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे हैं, मगर कोई भी पहला कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। ये इंतज़ार उनकी मोहब्बत को कम नहीं कर रहा बल्कि उसे और गहरा और ज़्यादा तकलीफदा बना रहा है। हर गुजरता दिन उनके दिलों में सवालात बढ़ा रहा है, मगर जवाब देने वाला कोई नहीं। ये वो मरहला है जहां
मोहब्बत को सिर्फ एहसास नहीं बल्कि हौसले की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि कभी कभी एक लफ्ज़, एक पैगाम या एक छोटी सी पहल वो मुआवजा कर देती है जो महीनों की खामोशी नहीं कर पाती। आयरा और कामयार की कहानी इस मोड़ पर आकर ठहर गई है जहां फैसला बहुत करीब है। या तो ये खामोशी मोहब्बत को ज़ख्म बना देगी, या फिर यही मोहब्बत किसी एक को हिम्मत देगी कि वो आगे बढ़े और दिल की बात कह डाले, क्योंकि सच्ची मोहब्बत का अंजाम खामोशी नहीं होता बल्कि इजहार होता है। और वो दिन अब ज़्यादा दूर नहीं जब इन दोनों में से कोई एक उस खामोशी को तोड़कर रिश्ते को एक नई जिंदगी देगा। आयरा और कामयार की कहानी अब इस मोड़ पर आ चुकी है जहां खामोशी सिर्फ एक रवैया नहीं रही बल्कि एक बोझ बन चुकी है जो दोनों के दिलों को आहिस्ता आहिस्ता थका रहा है। आयरा रातों को जाग कर गुजारते हुए बार बार यही सोचती है कि अगर कामयार वाकई इससे दूर हो चुका है तो फिर उसके दिल में ये बेचैनी क्यों बाकी है। वो अपने दिल को समझाने की कोशिश करती है कि शायद ये सब महज एक गलत फहमी हो, मगर फिर अगले ही लम्हे उसे डर लगने लगता है कि कहीं ये खामोशी किसी मुस्तकिल तो जुदाई की अलामत न बन जाए। उसके अंदर एक जंग चल रही है, एक तरफ खुददारी है जो उसे पहल करने से रोकती है और दूसरी तरफ मोहब्बत है जो उसे बार बार कामयार की तरफ खींच लाती है। कामयार भी अपनी दुनिया में उसी कश्मकश का शिकार है। वो दिन में कामों में खुद को मसरूफ रखता है ताकि आयरा के ख्याल से कुछ देर के लिए बच सके, मगर रात होते ही सब दिफा टूट जाता है। उसके दिल में सवालात अभरने लगते हैं कि क्या वाकई आयरा उससे नाराज़ है या वो खुद ही सब कुछ गलत समझ बैठा है। वो कई बार मोबाइल हाथ में लेकर आयरा का नाम डायल करने तक पहुंचता है, मगर फिर इंगलियां रख जाती हैं। उसे डर है कि अगर उसने बात की और आयरा ने सर्द लहजे में जवाब दिया तो शायद वो टूट जाएगा। यही खौफ उसे आयरा और कामयार के दरमियान अब जो कैफियत है वो सिर्फ इंतज़ार या गलत फहमी तक महदूद नहीं रही, बल्कि ये एक गहरा जज्बाती खला बन चुकी है जो दोनों को अंदर से खोखला कर रहा है। आयरा खुद को बार बार यह समझाने की कोशिश करती है कि शायद खामोश रहना ही बेहतर है, शायद वक्त खुद सब कुछ ठीक कर देगा, मगर हर गुजरता दिन उसके दिल में एक नई बेचैनी छोड़ जाता है। वो आईने में खुद को देखकर सोचती है कि क्या वाकई वो इतनी कमज़ोर हो गई है कि एक पैगाम भी नहीं भेज सकती। मगर फिर दिल की गहराई से एक आवाज़ आती है कि अगर मोहब्बत सच्ची है तो पहल करने में शर्मिंदगी कैसे। उसी किश्मकिश में उसके दिन और रात एक जैसे हो गए हैं, ना सुकून है ना इत्मीनान, बस एक अनजाना सा खौफ है कि कहीं सब कुछ हाथ से न निकल जाए। कामयार की हालत भी किसी तरह कम नहीं। वो बज़ाहिर खुद को संभाले रखता है, मगर अंदर ही अंदर टूट रहा है। उसे लगता है कि अगर आयरा ने खामोशी इख्तियार की है तो ज़रूर कोई वजह होगी, और वो खुद को कसूरवार ठहराने लगता है। कभी वो खुद से वादा करता है कि अब वो पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, मगर फिर आयरा का ख्याल इस वादे को लम्हों में तोड़ देता है। उसकी यादें, उसकी बातें और उसकी मौजूदगी का एहसास कामयार के दिल पर इस तरह छाया हुआ है कि वो किसी और सोच में ठहर ही नहीं पाता। उसे अब ये एहसास होने लगा है कि असल नुकसान बात न करने का है, क्योंकि खामोशी ने वो सवाल पैदा कर दिए हैं जिनके जवाब सिर्फ एक सच्ची गुफ्तगू में ही मिल सकते हैं। यूं दोनों एक ही दर्द से गुजर रहे हैं, मगर एक दूसरे से लाइलम, जैसे दो लोग एक ही दरिया के किनारे खड़े हों मगर एक दूसरे को देख ना पा रहे हों। मोहब्बत इनके दिलों में जिंदा है, मगर अना, खौफ और गलत फहमी ने उस पर एक पर्दा डाल रखा है। हर गुजरता लम्हा उन्हें यह सिखा रहा है कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ महसूस करने का नाम नहीं, बल्कि उसे बचाने के लिए हिम्मत भी दरकार होती है, क्योंकि बाज़ औक़ात खामोश रहना आसान होता है, मगर बोल पड़ना ही रिश्ते को ज़िंदगी देता है। अब कहानी इस मोड़ पर आ गई है जहां या तो ये खामोशी दोनों को थका कर जदा कर देगी, या फिर यही थिकन किसी एक को मजबूर करेगी कि वो दिल की बात कह डाले। आयरा और कामयार दोनों के दिल ये जान चुके हैं कि अगर अब भी फैसला न हुआ तो पछतावा बहुत गहरा होगा। उसलिए ये लम्हा फैसला कुन है, वो लम्हा जहां मोहब्बत को अपनी बक्का के लिए खुद आवाज़ उठानी होगी, क्योंकि सच्ची मोहब्बत आखिरकार खामोशी का बोझ नहीं उठा पाती और न ही अधूरी रहने पर राज़ी होती है। आयरा और कामयार की कहानी अब ऐसे मरहले में दाखिल हो चुकी है जहां खामोशी सिर्फ इंतज़ार नहीं
बल्कि एक गहरा जख्म बनने लगी है। आयरा के दिल में अब मोहब्बत के साथ साथ एक अजीब सी थिकन भी जन्म ले चुकी है। वो बार बार खुद से सवाल करती है कि क्या वाकई हर बार पहल करना कमजोरी होती है, या फिर असल कमजोरी ये है कि इंसान दिल में सब कुछ दबाए बैठा रहे। उसे याद आता है कि कभी कामयार की एक आवाज़ ही उसके दिन को रोशन कर देती थी, और आज इसी आवाज़ की खामोशी उसके दिल को बुझा रही है। वो खिड़की के पास बैठकर बाहर देखती है, मगर असल में अपने अंदर झांक रही होती है, जहां मोहब्बत अब भी जिंदा है मगर जख्मी हो चुकी है। कामयार की कैफियत भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। वो अब ये महसूस करने लगा है कि खामोश रहकर उसने खुद अपने हाथों से उस रिश्ते को कमज़ोर कर दिया है। उसे आयरा की हर बात, हर शिकायत जो कभी उसने हंसते हुए की थी, अब संजीदा लगने लगी है। वो समझने लगा है कि शायद आयरा की खामोशी नाराज़ी नहीं बल्कि इंतज़ार है, और यह एहसास आयरा और कामयार की कहानी अब इस मकाम पर आ पहुंची है जहां खामोशी मजीद बर्दाश्त के काबिल नहीं रही। आयरा के दिल में अब सिर्फ इंतज़ार नहीं बल्कि एक खौफ बिखर कर गया है कि कहीं ये खामोशी उसकी मोहब्बत को कमज़ोर न कर दे। वो अपने माजी के हर लम्हे को याद करती है जब कामयार की मौजूदगी उसे तहफ़्फ़ुज़ और यकीन का एहसास दिलाती थी, और आज इसी यकीन की कमी उसे अंदर से हिला देती है। वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है, मगर तन्हाई में उसकी आंखें उसके दिल का हाल बयान कर देती हैं। उसे यह एहसास शिद्दत से सताने लगा है कि अगर मोहब्बत को लफ्ज़ न मिलें तो वो धीरे धीरे एक अधूरा ख्वाब बन जाती है, और यही अधूरापन उसे बेचैन किए रखता है। कामयार भी अब अपनी खामोशी पर सवाल उठाने लगा है। वो समझने लगा है कि हर बार पीछे हट जाना समझदारी नहीं होती, बाद औक़ात ये कमज़ोरी बन जाता है। उसे आयरा की वो नज़रें याद आती हैं जिनमें शिकायत कम और इंतज़ार ज़्यादा होता था। वो महसूस करता है कि शायद आयरा ने कभी दौर जाने का इरादा नहीं किया, बल्कि वो तो बस उसकी एक आवाज़, एक यकीन की मंतज़र थी। ये एहसास कामयार के दिल में पछतावे की सूरत उतरने लगा है, और उसे अब यह डर लाहिक हो गया है कि कहीं उसकी ताख़ीर इस रिश्ते को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान न पहुंचा दे। दोनों के दिल अब एक ही हकीकत मानने लगे हैं कि मोहब्बत को खामोशी में कैद रखना दरअसल उसे खुद ही तकलीफ़ देना है। आयरा और कामयार के दरमियान फासले जिस्मानी नहीं बल्कि लफ्ज़ों के हैं, और ये लफ्ज़ अगर वक्त पर न कहे जाएं तो दिलों में दरार डाल देते हैं। अब हर गुजरता लम्हा उन्हें ये एहसास दिला रहा है कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ महसूस करने का नाम नहीं बल्कि उसे पिचाने के लिए कुर्बानी और हिम्मत भी दरकार होती है। कहानी अब फैसला कुन मोड़ पर खड़ी है, जहां दोनों में से किसी एक का कदम आगे बढ़ना ज़रूरी हो चुका है। ये वो लम्हा है जब खामोशी या तो हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ देगी, या फिर मोहब्बत को इतनी ताकत दे देगी कि वो हर खौफ, हर अना और हर गलत फहमी को पीछे छोड़ दे। आयरा और कामयार के दिल अब ये जान चुके हैं कि अगर उन्होंने अब भी दिल की बात न कही तो पछतावा इनका मकतर बन जाएगा, और उसी एहसास ने उस मोहब्बत को एक नई करवट लेने पर मजबूर कर दिया है। आयरा और कामयार के दरमियान ये कैफियत अब महज एक मरहला नहीं रही बल्कि एक ऐसा एहसास बन चुकी है जो उनकी सोच, इनके फैसलों और उनकी रोज़मर्रा जिंदगी पर असरअंदाज हो रहा है। आयरा को अब ये समझ आने लगी है कि खामोश रह कर वो खुद को मजबूत नहीं बल्कि कमज़ोर कर रही है। वो जानती है कि मोहब्बत में सिर्फ सब्र ही नहीं बल्कि हिम्मत भी ज़रूरी होती है, और यही हिम्मत वो अब अपने अंदर तलाश कर रही है। कई बार वो खुद से कहती है कि अगर कामयार उसकी ज़िंदगी का इतना ही अहम हिस्सा है तो फिर उसके सामने अपने जज्बात ज़ाहिर करने में हचकिचाहट क्यों। और उसके दिल में यह खौफ भी है कि शायद इजहार के बाद सब कुछ बदल जाए, मगर उससे बड़ा खौफ ये है कि अगर उसने कुछ न कहा तो सब कुछ वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, बग़ैर किसी जवाब के, बग़ैर किसी वजाहत के। कामयार भी अब इस खामोशी के बोझ तले दबने लगा है। उसे एहसास होने लगा है कि वो जिस सुकून की तलाश में खामोश रहा वो सुकून उससे मिला ही नहीं। आयरा की गैर मौजूदगी, उसकी आवाज़ का ना होना और उसकी बातों का अचानक ख़त्म हो जाना कामयार के दिल में एक मुस्तकिल खला छोड़ चुका है। वो अब ये मानने लगा है कि शायद उसने आयरा की खामोशी को गलत माने पहना दिए, और इसी गलत फहमी ने उसे उस मकाम पर ला खड़ा किया है। उसके दिल में अब ये ख्वाहिश जोर पकड़ रही है कि एक आयरा और कामयार की कहानी अब जज्बात
के उस मकाम पर पहुंच चुकी है जहां दिल और दिमाग के दरमियान मुसलसल जंग जारी है। आयरा के अंदर अब एक अजीब सी पख्तगी आ रही है। वो समझने लगी है कि मोहब्बत मांगने की चीज नहीं, मगर उसे बचाने के लिए आवाज उठाना जुर्म भी नहीं। उसे एहसास होता जा रहा है कि अगर वो सिर्फ इस डर से खामोश रही कि कहीं उसकी इज्जत नफ्स मजरूह ना हो जाए, तो शायद वो इस मोहब्बत को खुद अपने हाथों से खो देगी। वो माजी के लम्हात को याद करती है तो उसे साफ दिखाई देता है कि कामयार की मोहब्बत कभी झोटी नहीं थी, बस हालत और खामोशियों ने उसके गर्द धंड सी बना दी है। अब आयरा के दिल में ये सवाल शिद्दत इख्तियार कर गया है कि क्या वो सारी उम्र ये आसाइश और आगर के सहारे जीना चाहती है या एक बार सच बोलकर दिल को आज़ाद करना चाहती है। कामयार भी अब इस नतीजे पर पहुंचने लगा है कि खामोशी ने उसे महफूज नहीं रखा बल्कि तन्हा कर दिया है। वो ये मानने लगा है कि आयरा से दूरी ने उसकी जिंदगी में जो खला पैदा किया है उसे कोई और चीज पुर नहीं कर सकती। उसे बार बार ये ख्याल सिटाता है कि अगर आयरा ने वाकई दिल में उससे मना मोड़ लिया तो इसका सबसे बड़ा कसूर यही होगा कि उसने वक्त पर बात नहीं की। अब उसे अपनी अना कमजोर नहीं बल्कि बेमानी लगने लगी है, क्योंकि मोहब्बत के सामने अना का वजन कुछ भी नहीं होता। उसके दिल में अब ये ख्वाहिश जोर पकड़ चुकी है कि एक बार सब कुछ कह दे, चाहे नतीजा उसके हक में हो या खिलाफ, क्योंकि अधूरी बातों के साथ जीना उसके लिए अब मुमकिन नहीं रहा। यूं दोनों एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां अंजाम बहुत करीब है। ये वो लम्हा है जब किस्मत भी शायद उनके फैसले की मुंतज़र है। अगर आयरा बोली तो उसकी खामोश मोहब्बत को आवाज़ मिल जाएगी, और अगर कामयार ने पहल की तो उसकी सारी उलझनें एक सच्ची गुफ्तगू में बिखर जाएंगी। अब ये वाज़ेह हो चुका है कि ये मोहब्बत कमज़ोर नहीं बस आजमाइश में है, और बाज़ औक़ात आजमाइश का मकसद मोहब्बत को तोड़ना नहीं बल्कि उसे इतना मजबूत बनाना